बीएड पेपर है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। हम बात कर रहे थे करिकुलम के बारे में कि किस तरह से करिकुलम को फ्रेम किया जाता है और क्या जो है स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके अंदर क्या रोल प्ले करती है। आज हम उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट जो है किस तरह से अपना रोल प्ले करती है और किस तरह से जो है करिकुलम को फ्रेम किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए भारत के जो प्रत्येक राज्य में निरीक्षण व्यवस्था एक समान है। हरियाणा और पंजाब में कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ ये जो व्यवस्था है आपस में एक दूसरे के निकट रहते हैं, यानी कि थोड़े से परिवर्तन से ही जो फ़र्क है वो दिखाई देने लगता है। ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता शिक्षा की व्यवस्था के अंदर। तो जो शिक्षा अधिकारी व्यवस्था का नियंत्रण करते हैं उन्हें ही पर्यवेक्षण शक्तियाँ और अधिकार दिए जाते हैं, यानी कि जो है हाई अथॉरिटीज़ है उनको अथॉरिटीज़ दी जाती है कि वो जो एजुकेशन पॉलिसी है उनके अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात करते हैं कि टीचर जो है किस तरह से उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। जो उच्च अधिकारी है वो क्या है, पर्यवेक्षण करते हैं, यानी कि निरीक्षण करते हैं शिक्षा की व्यवस्था के दौरान। यहाँ पर जिला स्तर पर विज्ञान जो है पर्यवेक्षण पद शैक्षिक वृद्धि उद्देश्य से बनाए गए थे, यानी कि जो है इनके लिए एक क्राइटेरिया निश्चित किया गया था कि पर्यवेक्षण पद के लिए शैक्षिक वृद्धि के लिए, परंतु जो विज्ञान के अध्यापक थे उनके बारे में ऐसा सोचा गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर क्या किया गया, जिला स्तर पर विज्ञान मेले और विज्ञान प्रदर्शनियों का प्रबंधन किया गया। इस प्रकार ये जो प्रबंधन था विद्यालय और विद्यालय से लेकर सभी तक जो है देखने को मिलता था। तो ये जो प्रबंधन दिखाई दे रहा था इसमें जो है ये करते हैं, इससे विद्यार्थियों से लेकर जो अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर वहाँ पर जाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। इसका मतलब है कि विज्ञान की जो है गोष्ठियाँ स्थापित, विज्ञान के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो चंडीगढ़ में जो है राज्य शिक्षा संस्थान है SIE है जो सेमिनार और कार्यशाला और शैक्षिक कॉन्फ्रेंस को आयोजित करता है, और ये कार्यक्रम जो है सीमित होते हैं और इनमें अध्यापकों को ही बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ में स्थापित फिर अंग्रेजी का क्षेत्रीय संस्थान अंग्रेजी अध्यापकों को शैक्षिक विकास में भी सहायता करता है। यह जो सेवारत अध्यापक है अल्प अवधि कोर्स आयोजित इनके लिए किए जाते हैं और जो है सेमिनार कार्यशालाओं का आयोजित करके इसमें बढ़ाने की जो है आवश्यकता जो है दिखाई जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान महाविद्यालयों को सेमिनार कार्यशालाएँ आयोजित करने के अनुसंधान के लिए उनको अनुदान जो है देते हैं और इससे जो है अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो जाता है, क्रियान्वयन इसको किया जाता है। तो विज्ञान और जो है तकनीक निदेशालय का उद्देश्य विज्ञान कार्यक्रमों को शोध के द्वारा घोषित करता है और विज्ञान कार्यक्रमों के कल्याण के लिए भी इनको आयोजित किया जाता है। स्कूल माध्यम जो है एक अच्छा स्कूल दूसरों के लिए आदर्श हो सकता है जहां उस क्षेत्र के अध्यापक इकट्ठे होंगे और आपस में विचार करते हैं और आवश्यकताओं के अनुसार निर्देशन चाहते हैं। स्कूलों के लिए शैक्षिक मापदंड डायरेक्टर कार्यालय और स्कूल शिक्षा बोर्ड रखे जाते हैं। उचित प्रकार के कोर्स पाठ्यपुस्तकों को निर्धारित किया जाता है और जो पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव किया जाता है तो अध्यापक शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता महसूस करते हैं और नियुक्ति की जाती है और शैक्षिक पक्ष को देखते हैं। वह अन्य विद्यालय और स्कूल के कार्यक्रम ही जो है आयोजित करते हैं और कभी कभी आसपास के क्षेत्र और स्कूल विशेष विषय को भी आमंत्रित किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ प्राइमरी स्कूल एंड देयर सुपरविजन, प्राथमिक विश्वविद्यालयों जो प्राथमिक विद्यालय है उनका प्रशासनिक जो है वो नियंत्रण उच्च विद्यालय और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समान किया जाता है। इनका एक अलग निदेशालय होता है जिसका मुख्य जो है हेड जो है उसका निर्देशक होता है और उसी की सहायता के साथ संयुक्त निदेशक उप निदेशक सहायक निदेशक जो है आगे कार्य करते हैं। तो ग्रामीण जो है प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षण कार्य प्रत्येक स्कूल के मुख्य अध्यापक के द्वारा किया जाता है और वह 5 विद्यालयों को निरीक्षण करता है और जो है इनको आगे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ये जो कार्य है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कंधे पर आ जाता है। इसी तरह जो है ग्रामीण विद्यालयों में जो पंचायत को भी यह कार्य दिया जाता है और ग्रामीण विद्यालयों के कार्य में सरपंच और पंच उनकी सहायता करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एकेडमिक गाइडेंस टू द टीचर, इसके लिए जो अध्यापक है उनको भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। NCERT नई दिल्ली के अध्यापकों के लिए विशेष अध्ययनन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया और 1986 के दौरान
जो है नई शिक्षा नीति 1986 के तत्वाधान में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को स्कूल जो है अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स जो है आयोजित करती है और सारा खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। तो यानी कि टीचर्स को रिफ्रेश करने के लिए उनको नई चीज़ें जो है उनको सिखाने के लिए जो है रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं, उनको नॉलेज दी जाती है, उनको बताया जाता है कि टीचर ट्रेनिंग की जाती है। इस दौरान उनको जो है उनकी नॉलेज को इन्हांस किया जाता है, इसके लिए भी जो है राज्य सरकार कार्य करती है। फिर फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है? प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती है। संस्थानों में प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को खोलना, शिक्षा की प्रगति के लिए कमीशन और कमेटियों को नियुक्त करना और समाज शिक्षा प्रदान करना। फिर पाठ्यक्रम का निर्माण करना और स्कूल शिक्षा बोर्ड कॉलेज के लिए विद्यालयों के द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। निरीक्षण स्टाफ की नियुक्ति करना, जैसे जिला अधिकारी, उप अधिकारी और जो है ब्लॉक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ये इनकी हेल्प करते हैं। सृजनात्मक नेतृत्व उनको प्रदान किया जाता है। राज्य जो है विश्वविद्यालयों के द्वारा भी इनकी सहायता की जाती है, सृजनात्मक नेतृत्व भी प्रदान किया जाता है। उसके बाद स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या करता है, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं? जो है स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देती है, विद्यालयों की मान्यता के विषय में स्थितियाँ निर्धारित करती है, माध्यमिक स्कूलों को मान्यता प्रदान करती है, विद्यालयों का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, सभी स्कूल कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है, 10th और 12th के लिए जो है उनकी परीक्षाओं को संचालित किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा बताई गई परीक्षाओं के जो है दूसरी परीक्षाएं भी ली जाती हैं। विशेष जो है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए योग्यता की पहचान करके उनको छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। फिर है सेपरेशन हो गया प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, इनका जो है सेपरेशन के बारे में डिस्कशन किया जाता है कि किस तरह से जो है इनके अलग अलग कार्य होंगे, किस प्रकार से अपने कार्यों को जो है सम्मिलित कर पाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, समय समय पर जो है जनसंख्या जो है ज्ञान का विस्तार किया जाता है। जनसंख्या देखिए समय के साथ जो जनसंख्या विस्फोट और ज्ञान का विस्तार हुआ है, इसी के आधार पर जो है अनुभवों के आधार पर देश में शैक्षिक संस्थाओं का विकास हुआ है और आगे भी। और उद्देश्य क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, उनकी वृद्धि और विकास सही हो सके और जो है शिक्षा प्राप्त कर सके और अच्छे नागरिक बन पाए। तो बहुत सारे मामलों में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से अलग अलग होता है। यहाँ पर निदेशालय जो है दूसरे निदेशालय से पृथकीकरण जो है का अभिप्राय यह नहीं है कि दोनों का आपस में संबंध नहीं है, दोनों का आपस में संबंध है। और ये संबंध क्या है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर होता है, प्राथमिक शिक्षा सबसे पहले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है और फिर जो है माध्यमिक शिक्षा का जो है अनिवार्य भाग होता है उसका। तो यहाँ पर जो है इनके कुछ जो है गुण बताए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा के पृथक्करण के निम्नलिखित गुण हैं। नियंत्रण अधिकारी अच्छा नियंत्रण और निरीक्षण कर सके, विशेषज्ञता का युग है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता अनिवार्य है। माध्यमिक और प्राथमिक निदेशालयों का पृथकीकरण जो बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्राथमिक और माध्यमिक निदेशालयों के पृथकीकरण से गहन विस्तार और सुरक्षा संभव है। पक्षों में शोध किया जाता है और प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा शास्त्रियों, निरीक्षकों और विशेषज्ञों के अलग अलग पद जो है होते हैं। इनके विकास के लिए ज़्यादा क्षेत्र को जो है क्षेत्र विकसित किया जाता है। फिर इसके लिए सलाहकार संस्थाएं बनाई जाती हैं। इनके बीच में मधुर संबंध जो है दोनों के मध्य जो है अगर इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो जो संबंध है वो खराब होने की स्थिति आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो है वो राज्य स्कूल जो है शिक्षा बोर्ड स्थापित किए जाते हैं जो राज्य के बेहतर कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। इससे अभिप्राय होते हैं स्कूल शिक्षा में सुधार लाना। नंबर 1, राज्य सरकारों को स्कूल शिक्षा से संबंधित मामलों में परामर्श दिया जाता है। स्कूल मान्यता के लिए शर्तें निर्धारित की जाती हैं। माध्यमिक स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य बोर्ड के द्वारा संचालित परीक्षाओं में स्कूल के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए अनुमति दी जाती है। समय समय पर स्कूल के निरीक्षण की व्यवस्था की जाती है और पाठ्यक्रम जो है निर्धारित किया जाता है। क्लास 1 से लेके जो है 12th तक जो है इनका करिकुलम जो है डिसाइड किया जाता है। कक्षा 10th की और 12th की जो है परीक्षाओं को संचालित करता है और राज्य सरकारों की दूसरी परीक्षाओं का संचालन भी करता है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो नियोजकों, प्रशासकों और संस्थाओं के मुख्य प्रशिक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। यह देखा जाता है कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो केंद्र के हाथों में होता है और जो है उच्च नीति निर्माता जो है इसका निर्माण करते हैं और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से मिलजुल कर आपस में कार्य करते हैं और मुख्य उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ताकि उनकी वृद्धि और विकास जो है वो बिना किसी रुकावट के चलता रहे। और शिक्षक उद्देश्य संपूर्ण देश के लिए शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना, शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करना, पाठ्यक्रम तैयार करना और उच्च अधिकारी और पाठ्यक्रम जिला अधिकारियों के पास भेजा जाता है और ब्लॉक स्तर पर जो है इसको फिर स्कूलों में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है स्टेट है सभी की सभी गवर्नमेंट्स अपना रोल प्ले करती हैं पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में। तो इसमें जो है विभिन्न के कार्य सम्मिलित होते हैं, विभिन्न स्तर पर अपने कार्य करते हैं। नई शिक्षा नीति का बनाना पाठ्यक्रम निर्माण देश के विभिन्न राज्यों के सहयोग से और स्कूल अधिकारियों और अनुसंधानों के आधार पर होता है। यह चलता रहता है और नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अंदर सुधार करना है और नागरिकों को समृद्ध बने रहे और देश की प्रगति जो है वो निरंतर चलती रहे और उन्नत भविष्य जो है वो कायम हो सके। ठीक है, ये था आज का हमारा कंसेप्ट, जिसमें हमने बात की कि किस तरह से करिकुलम के फ्रेम में गवर्नमेंट जो है अपना रोल प्ले करती है। थैंक यू।